लड़की का खतना। नाज़रीन, ये लफ्ज़ सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। लड़की का खतना क्या है, क्यों करवाया जाता है, कितनी उम्र में करवाया जाता है, क्या हदीस नबवी और इस्लामी फ़िक़्ह में भी इसका जिक्र है, और अगर कोई औरत खतना ना करवाए तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले तो ये समझें कि लड़की का खतना क्या है। असल में लड़की की शर्मगाह के दोनों किनारों के दरमियान गोश्त का एक सख्त और कुछ बुलंद एक टुकड़ा होता है जो मुर्गे की कलगी की तरह होता है। उसमें से खाल के एक हिस्से को जुदा कर दिया जाता है, उसे लड़की का खतना कहा जाता है। लड़की का खतना क्यों किया जाता है, रिसर्च करने वालों ने इसकी कई वजूहात बयान की हैं। एक तो यह है कि इससे लड़की की शहावत एतदाल पर आ जाती है। दूसरी वजह यह है कि इससे औरत की शर्मगाह मैल और गंदगी वगैरह जमा होने से बच जाती है। तीसरी वजह यह है कि इससे मर्द औरत में हमबिस्तरी की लज्जत में इजाफा होता है। नाज़रीन, लड़कियों का खतना कई ममालिक में होता है, जिनमें बर आज़म अफ्रीका के ममालिक मिस्र, उर्दन, कुवैत, ओमान, मलेशिया और थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। जिन ममालिक में लड़कियों का खतना करवाया जाता है उनमें खतना के वक्त लड़की की उम्र आम तौर पर 7 से 10 साल तक होती है। हदीस नबवी में भी लड़कियों के खतना का जिक्र मिलता है। चुनाचे सही मुस्लिम में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलसा बैन शुआबिहल अरबा व मस्सल खितानुल खितान फ़क़द वजबल गुस्ल, जिसका तर्जमा है कि जब मर्द औरत के चारों शानों के दरमियान यानी टांगों के दरमियान बैठे और मर्द के खतना की जगह औरत की खतना की जगह से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो इस हदीस पाक में मर्द और औरत दोनों की शर्मगाह को खतना की जगह कहा गया है। इसी तरह इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में एक सहाबिया हजरत उम्मे अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है। वो फरमाती हैं कि इन्ना बनात आखी आयशा उख्तुतिना फ़क़ील रे आयशा अला नदू लहुन्ना मन युल्हिहिन्ना क़ालत बला, कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की भतीजियों के खतने किए गए तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा गया, क्या हम इनको बहलाने के लिए किसी को बुलाएं? तो उन्होंने फरमाया हाँ। इसी तरह से बुखारी की किताबुल मगाजी में भी खवातीन के खतना का जिक्र मिलता है। एक और हदीस सुनन अबू दाऊद और मिशकातुल मसाबी में है, जो कि एक सहाबी हजरत उम्मे अतिया अंसारिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि इन्ना इमरातन कानत तख्तन्नु बिल मदीनते फ़क़ाल लहन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तुन्हिकी फ़इन्ना ज़ालिका अहज़ा लिल मरअति व अहब्बु इलल बाल, कि मदीना में एक औरत थी जो औरतों का खतना किया करती थी। तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा मत काटा करो, क्योंकि यह औरत के लिए भी ज्यादा लज्जत का बायस है और शौहर को भी ज्यादा पसंद होता है। अगरचे मज़कूरा अहादीस में औरतों के खतना का जिक्र है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को ज़ईफ करार दिया है। नाज़रीन, अक्सर इस्लामी ममालिक और हमारे खित्ता यानी जनूबी एशिया के ममालिक में लड़कों का खतना तो करवाया जाता है, लेकिन लड़कियों का खतना नहीं करवाया जाता। आखिर लड़कों और लड़कियों के खतना में ये फर्क क्यों है? तो इसका जवाब जानने के लिए एक हदीस पाक समाअत फरमाएं, जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद में बयान किया है। हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खितान सुन्नतुल लिरिजाल व मकरमतुल लिन्निसा, के खतना मर्दों के लिए सुन्नत है और औरतों के लिए बाइसे इज्जत है। यानी औरतों के लिए खतना सुन्नत नहीं बनाया गया बल्कि सिर्फ जायज रखा गया। तमाम फुक़हाए किराम का भी इस पर इत्तेफाक है कि औरतों का खतना करवाना कोई जरूरी या ताकीदी हुक्म नहीं। जमहूर फुक़हा और मुहद्दिसीन इसे सुन्नत नहीं कहते,
बल्कि इसे जायज़ या मुस्तहब करार देते हैं, जैसा कि फ़िक़्ह की किताबों अल-अशबा व नज़ायर, दुर्र मुख्तार, फतावा शामी, फतावा आलमगीरी, फतावा रिजविया और दीगर किताबों में है। आखिर में आप इस तमाम तफसील का खुलासा एक बार ज़रूर सुन लें और समझ लें कि औरत का खतना करवाना मर्द के खतना की तरह सुन्नत नहीं। अगर कोई औरत खतना ना भी करवाए तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, अगर कोई औरत खतना करवाना चाहे तो उसके लिए कोई मुमानात भी नहीं, लेकिन हमारे ममालिक में इसका रिवाज नहीं डालना चाहिए।